वाला श्याम सिंह। उसी की पत्नी श्याम सिंह एक किसान था और उसके पास कुछ गायें थी। श्याम सिंह सवेरे सवेरे अपनी गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चला जाता और दिन ढलते ही वापस चला आता। भाग्यवान, कुछ सुनती हो? खाने के लिए लेके आओ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बस अभी लेकर आती हूँ, आप बैठिए तो। तुम खाना बनाओ, इतने में गाय को थोड़ा चारा डाल देता हूँ। इतना कहकर श्याम सिंह अपनी गाय को चारा देने के लिए चला जाता है और तभी अरे श्याम सिंह, देखो ना, मेरी बच्चिया को क्या हो गया है। सुबह से इसने ना एक तिनके का चारा खाया है और ना ही एक घूंट पानी पिया है। अरे अरे विमला चाची, आप इतनी परेशान मत होइए, मैं अभी इसे देखता हूँ। श्याम सिंह ने देखा कि बच्चिया के शरीर पर छोटे छोटे छाले हो रहे थे, जिन्हें देखकर वह बहुत हैरान में पड़ गया। ये बच्चिया कहीं किसी और जंगल में गई थी क्या? नहीं बेटा, आज तो ये सुबह से उदासी बैठी है। मैं सुबह से ही तुम्हारे घर आने की इंतजार कर रही थी। बेटा, तुम कैसे भी करके इसे ठीक कर दो। तुम तो जानते हो मेरा इस दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं है। आप चिंता मत करिए, आप घर में जाकर सरला के पास जाकर बैठिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर श्याम सिंह डॉक्टर को बुलाने चले जाता है और दिन ढल जाता है और रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। अरे कहो श्याम सिंह, कैसे आना हुआ इतनी रात में? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है वैद्य जी। विमला चाची की बच्चिया को न जाने क्या हुआ है। उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छाले निकल आए हैं। आप मेरे साथ तुरंत चलिए। श्याम जी की इतनी बात सुनकर वैद्य जी तुरंत बच्चा को देखने पहुंच जाते हैं। वैद्य जी की समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि बच्चा के पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे। चाची, वैद्य ने तो ऐसी बीमारी पहली बार देखी है। उनके पास इसके लिए कोई उपचार नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? बेचारी मेरी नन्ही सी बच्चिया को ऐसा तड़पता हुआ देखकर मैं ऐसा नहीं देख सकती। श्याम सिंह, तुम मुझे जानते हो, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाँ चाची, लेकिन ऐसे खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें अभी के अभी बाबा जी के आश्रम ठीक है, मैं भी आप ही के साथ चलूंगी आश्रम। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं अभी के अभी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। हम लोग सुबह होने से पहले ही बाबा के पास से वापस आ जाएंगे। श्याम सिंह अपनी बैलगाड़ी को लेकर आश्रम की तरफ निकल पड़ता है। बच्चिया को अपने पास बैठाकर विमला चाची आश्रम तक पहुंचने की उत्सुक थी। धीरे धीरे रात का दूसरा पहर बीत चुका था। आज सुबह से ही मेरी बच्चिया को पता नहीं क्या हो गया और वैद्य जी ने भी जवाब दे दिया है। बाबा, आप ही कुछ करिए, मेरी बच्चिया को बचा लीजिए। बाबा, मेरी बच्चिया को बचा लीजिए। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। ऊपर वाले ने ऐसी कोई भी ऐसी विशेष शक्ति मुझे नहीं दी है। मैं ऐसा हर जीवों के पास खड़ा तो हो सकता हूँ, उनका दुख भी बांट सकता हूँ, उनकी आंखों से आंसू भी पूंछ सकता हूँ, पर उनकी समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता बेटी। तो क्या बाबा, कुछ भी नहीं किया जा सकता? ऊपर वाले पर भरोसा रखो बेटी, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। क्या हुआ माखन, इस समय आप क्या करने आए हो? बाबा, गांव में महामारी फैली हुई है, एक के बाद एक पशु मरते जा रहे हैं। वैद्य हकीम कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्चे की रक्षा कीजिए बाबा। भरोसा रखो बेटी, भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अब तुम सब जाओ तुम सब। मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। तुम सबके लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा। सभी लोग बच्चिया को लेकर वापस गांव की ओर लौट पड़ते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते सवेरा हो गया। जब
श्याम अपनी गाय के पास गया तो अपनी गाय को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अब उसकी गाय के शरीर पर भी बछिया की तरह ही छाले हो चुके थे। गांव में बहुत भयानक तरह से महामारी फैल चुकी थी। बाबा भी परेशान होने लगे गांव की महामारी को देखकर। अरे साधु महाराज, आप इतने परेशान होकर मुझे क्यों पुकार रहे हो? बाबा, आप मेरी ही पुकार सुनकर आए हैं। मैं आपकी ही पुकार सुन के आया हूँ। मैं बीमारी की वजह से ही आपके पास आया हूँ। बताओ बाबा, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, ये बेजुबान जीव बहुत ही दुखी हैं। ज़्यादातर तो कमज़ोर और ऐसे हालात हैं कि काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। अच्छा, तो ये बात है। तो उनकी सहायता करने के लिए हमेशा के लिए आपको बंदी होना पड़ेगा। आप तैयार हैं? अवश्य अवश्य, मैं इन जीवों के लिए तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें प्रभाव करता हूँ और आपको इतनी शक्ति दे के जाऊँगा कि आप तप के कारण इस तालाब पर अमृत फैल जाएगा और जीव जंतु की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप जितनी तपस्या करेंगे उतनी ही उज्जवल शक्ति बढ़ेगी, और जैसे ही आपका ध्यान भंग होगा तो उज्जवल की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो आप तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं इन जीवों के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे अपना बंदी बना लो बाबा, मुझे अपना बंदी बना लो। और इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। हर गांव में महामारी बहुत तेज फैल रही थी। सभी के पशुओं में वहां पर महामारी फैल चुकी थी। अरे भाई श्याम, ये कैसा संकट आ पड़ा है हम लोगों पर? इसका कुछ तो उपाय करो। ऐसे तो सभी के पशु तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इकबाल भाईजान, बस एक तरीका है। हम एक बार मिलकर साधु बाबा के पास चलते हैं। इसका कुछ ना कुछ हल बता देंगे। इतना कहकर श्याम सिंह और इकबाल दोनों चल पड़ते हैं। सरला चाची और विमला उन पशुओं का ध्यान रखते हैं। अरे माखन भाई, साधु बाबा कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं हैं, वो चले गए हैं। वो कहाँ चले गए हैं? मेरी बकरी उन छालों की वजह से तड़प रही है, और मेरे बैल की तरफ तो देखिए, मेरा बैल तड़प तड़प कर मर रहा है। भी श्याम सिंह देखता है कि उसका बैल तालाब का पानी पीकर और स्वस्थ हो गया। अरे ये तो ठीक हो गया है, ये ठीक हो गया है, इसके छाले ठीक हो गए। श्याम सिंह और इकबाल दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। श्याम सिंह ने कुछ जल अपने गांव जाने के लिए रख लिया, जिससे वो गांव जाकर गांव के सभी पशुओं को ठीक कर सके। लेकिन साधु बाबा अभी भी तालाब के अंदर ही तपस्या कर रहे थे। तभी साधु बाबा ने संत को बाहर निकाला। आप तो महान हैं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था।